प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम, चरण वंदन, नमन है, अभिनंदन है। 1768वें कार्यक्रम में 5वीं वर्ष की 358वीं शाम है और संगीतमय कार्यक्रम के बाद यह सबरंग का आज सप्ताह का पहला दिन और पूरे सप्ताह भर सबरंग के गीतों की धूम रहेगी इस पटल पर। सबरंग में वो चाहे भजन हो, गीत हो, कविता हो और विशेष रूप से उन लोगों का स्मरण है जो गीत विधा में संगीत के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करके गए। उनके गीतों को भी गाने का हम सब प्रयास करते हैं, वो चाहे फिल्मी गीत हों या कोई अन्य गीत हों। अपने भूले बिछड़े गीतों को अपने बचपन के जवानी में जो भी गुनगुनाए और वो कहीं न कहीं हृदय के किसी कोने में बैठे हैं, मन मस्तिष्क में अपना प्रभाव अभी भी देते हैं, लेकिन लोगों को फुर्सत नहीं होती उनको गाने की। तो यहाँ पर एक मौका होता है कि हम तो उन गानों को भी गाते हैं। सबरंग के इस कार्यक्रम में हमारे इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, चरण वंदन है। आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी पूना से इस पटल को सुशोभित कर रहे हैं। बहुत बहुत चरण वंदन, नमन करता हूँ, प्रणाम। डॉक्टर BS कालाकोटी जी जो आज इस कार्यक्रम का संचालन कर कृतार्थ करेंगे, उनसे मेरा निवेदन होगा और इसके साथ ही उनका भी अभिनंदन, स्वागत, चरण वंदन करता हूँ, नमन। आदरणीय हमारे ललित तिवारी जी जालंधर से जुड़े हैं और अल्मोड़ा से जुड़े हैं दिनेश पांडे जी, बहुत बहुत चरण वंदन है, नमन, सबको प्रणाम करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम का संचालन कर कृतार्थ करेंगे डॉक्टर BS कालाकोटी जी और समीक्षात्मक टिप्पणी के लिए मैं आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी से निवेदन करूंगा। आज के कार्यक्रम के आशीर्वाद देंगे अंत में। तो स्वागत है आदरणीय कालाकोटी जी का, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। धन्यवाद मोहन जोशी जी। और पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल सिंह बिष्ट जी, चंद्रशेखर लोहनी जी, ललित तिवारी जी जालंधर से, दिनेश पांडे जी और मोहन जोशी जी, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। और ये हमारे 1768वीं कार्यक्रम है और 358वीं शाम है 5वें बरस की। अब 6ठा बरस कंप्लीट होने वाला है। तो मोहन जोशी जी के अथक प्रयास से ये पटल हमारा सतत चल रहा है और सतत के साथ नूतन चीजें इसमें आती रहती हैं, जिसका वो संकलन भी करते हैं अपने बाखई के माध्यम से। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और हम मोहन जोशी जी के बहुत कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इस पटल को इतने सालों से चला रखा है और अविरत है, कभी रुकता नहीं है। तो मैं सबसे पहले बुलाता हूँ, वो कहीं दूर नहीं बस दिल की धड़कन में है, पुकार कर तो देखो हर सांस के सुमरन में। आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ आज के पहले रचनाकार के रूप में। आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी। नमस्कार सबको। तिलक राज जी की एक पुस्तक मेरे को मिली, याद में किसकी न जाने, बहुत सुंदर कविताएं हैं इसमें और हृदय स्पर्शी हैं और बहुत ही भाव है इन कविताओं में। तो उनकी एक कविता मैं पढ़ना चाहूंगा। बहुत दिनों से सोचा था, तो कुछ इसको मैंने कुछ स्वर देने का प्रयास किया है लय में, तो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं मैं। कविता है नयन में नीर कैसा है। नयन में नीर है कैसा, नयन में नीर है कैसा, नयन में तीर कैसा है, नयन में नीर है कैसा, नयन में तीर कैसा है। नहीं मधु प्यास बुझती है, न कम अब पीर होती है। नहीं मधु प्यास बुझती है, न कम अब पीर होती है। अगर मैं डूबना चाहूं, अगर मैं डूबना चाहूं, नहीं गहराई इसमें
कभी यदि तैरना चाहूं, कभी यदि तैरना चाहूं, नहीं उथली तनिक भी है नयन में, नीर कितना है नयन में, पीर कितनी है। पलक के गोर तट भी क्या डुबोने के लिए कम है, पलक के गोर तट भी क्या डुबोने के लिए कम है। ढुलकते नीर क्या इनके, ढुलकते नीर क्या इनके, बहाने के लिए कम है। कहानी प्रेम की यह है, कहानी प्रेम की यह है, कहानी वेदना की है, एक कहानी प्रेम की यह है, कहानी वेदना की है। कहानी डूबने की और कहानी तैरने की है, नयन में नीर कितना है, नयन में पीर कितनी है। अगला छंद है, नयन ही क्या नहीं तट है, नयन ही क्या नहीं तरणी, नयन ही क्या नहीं तट है, नयन ही क्या नहीं तरणी, नैनार क्या यह है, नहीं मझधार क्या यह है, नहीं पतवार भी क्या है, नहीं मझधार क्या यह है, नहीं पतवार भी क्या है। मगर माझी बिना नाविक नहीं पथ ज्ञान होता है, मगर माझी बिना नाविक नहीं पथ ज्ञान रहता है। प्रभंजन से उड़े तिनका, प्रभंजन से उड़े तिनका, नहीं आधार होता है। नयन में नीर कितना है, नयन में तीर कितनी है। एक और छंद है, कभी तटबंध बंधता है, भला क्या सिंधु में भी है, कभी तटबंध बंधता है, भला क्या सिंधु में भी है। नयन के काजरी तट में, नयन के काजरी तट में, हमेशा डूबता मन है, नयन के काजरी तट में, हमेशा डूबता मन है। नहीं सिंधु यह लेकिन हमेशा ज्वार भाटा है, नहीं है सिंधु यह लेकिन हमेशा ज्वार भाटा है। नयन के नीर में नूतन, नयन के नीर में नूतन, निरंतर छंद झलकता है, नयन के नीर में नूतन, निरंतर छंद ढलता है। नयन में नीर कितना है, नयन में पीर कितनी है। अगला छंद है, पलक की है व्यथा अपनी, पलक की है व्यथा अपनी, नयन के नीर को ढोती, पलक की है व्यथा अपनी, नयन के नीर को ढोती। पलक की है कथा अपनी, पलक की है कथा अपनी, धनुष और डोर भी बनती, पलक की है कथा अपनी, धनुष और डोर भी बनती। पलक झुकती झुका देती, महाबल वीर को भी है, पलक झुकती झुका देती, महाबल वीर को भी है। अगर उठती तनिक भी है, अगर उठती तनिक भी है, लड़ा देती स्वजन को है,
अगर उठती तनिक भी है, लड़ा देती स्वजन को है। नयन में नीर कितना है, नयन में पीर कितनी है, नयन में नीर कितना है, नयन में पीर कितनी है। धन्यवाद। ये थी आदरणीय तिलकराज जी की कविता नयन में नीर कैसा है। मैंने प्रयास किया है इसको गाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लोहनी जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अभी डॉक्टर साहब होते तो उनको अच्छा लगता है यहाँ पर, आज वो पटल में नहीं है। आपने न जाने किसकी याद में पुस्तक से जो कविता ली है, कविता के शब्दों को स्वर में ढालकर आपने जो गाया है, बहुत ही सुंदर लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे पटल पर अब डॉक्टर निर्मल पंत जी, अशोक जी, प्रकाश पुनेठा जी भी जुड़ गए हैं। आज मैं सबसे पहले ललित जालंधरी जी को बुलाता हूँ। वो रोज लुका छिपी करते हैं पर्दे के पीछे से, आज सामने आते नहीं है। ललित तिवारी जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। दो शब्दों के साथ बुलाता हूँ। गहरे पानी को कभी गहरा मत समझ, गहरे पानी को कभी गहरा मत समझ, पर्दे के पीछे ये जालंधरी अपने आप को कम मत समझ। ये सब रंग का पटल है, इसको लुका छिपी न समझ, इसको लुका छिपी न समझ। आदरणीय ललित तिवारी जी नमस्कार। मंच को उपस्थित सब विद्वानों को प्रणाम। आज कविता सुमेरियो विदेशी शिक्षा और भारत में सफलता से साधु, ये शीर्षक रांची कविता नाम 2008 में लिखी हुई कविता सुन और सुन। भारत भू की शिक्षा न्यारी, गुरुकुल थे हितकारी भारी, ज्ञान विज्ञान का दीप जलाते, ऋषि मुनि जीवन पद बतलाते, वेद पुराणों का था नाद, गूंज रहा था भारत साथ साथ, विश्व गुरु का पद था पाया, जग में भारत शीश नवाया। फिर आई परछाई काली, नीति बनी अति छल मत वाली, विदेशी शासन जाल बिछाया, विदेशी नीति जाल बिछाया, शिक्षा का स्वरूप बदलाया, गुरुकुल के थे लक्ष्य बनाए, धीरे धीरे दूर कराए, नौ पीढ़ी का मन भरमाया, अपनी जड़ से दूर हटाया। बोले पहले शिक्षा बदलो, फिर संस्कृति की जड़ भी हिले, भाषा बदले बदले विचार, तभी हो रहेगा अपना भार। धन से भारतवासी होंगे, मन से लेकिन पर के न होंगे, यही नीति आगे बढ़ती भारत की पहचान हती। माता पिता हुए अभिमानी, अंग्रेजों को माने ज्ञानी, अपनी भाषा हुई भुलाई, पर की बोली घर में आई। शिशु बचपन से यही सिखाता, निज संस्कृति को भूल जाता, यही दशा अब बढ़ती जाती, भारत की पहचान मिटाती। माँ की भाषा अमृत धारा, इसे उज्जवल हो संसार, जिसने अपनी भाषा जानी, उसकी निर्मल हुई कहानी। ज्ञान सहज मन में समता, जीवन पद उजियारा पाता, पर भाषा जब पर की होती, शिक्षा केवल रट की होती। जापानों ने मान बढ़ाया, निज भाषा से शीश नवाया, चीन फ्रांस भी आगे बढ़ते, अपनी भाषा लेकर चलते। रूस सदा निज भाषा बोले, जग में अपना ध्वज खोले, भारत क्यों निज मान भुलाता, पर भाषा पर शीश झुकाता। निज भाषा में ज्ञान बड़ा हो, नव विज्ञान स्वयं उपजाओ, बच्चा जल्दी बात समझता, प्रतिभा लेकर आगे बढ़ता, रटने से विज्ञान न आता, समझ बने तब ज्ञान जगाता, यही राष्ट्र की सच्ची शक्ति, इससे बढ़ती जन की शक्ति। विद्या केवल नौकरी नहीं, शिक्षा जीवन पथ की साथी, चरित्रों का हो निर्माण जागे, भारत का स्वाभिमान, गुरु का सिर सम्मान बढ़ाए, शिक्षा का उत्थान कराए, गुरुकुल की गौरव परंपरा फिर से फैले देश हमारा। भारत का इतिहास महान, त्याग तपस्या इसकी शान, ऋषि मुनियों की तप की धारा करती है जग का उद्धार।
उस विरासत को मत खोना, केवल नकल नहीं ही होना, मौलिक चिंतन फिर जगाओ, भारत का सम्मान बढ़ाओ, आओ मिल संकल्प उठाएं, निज भाषा का मान बढ़ाएं, ज्ञान सभी का मान करेंगे, भारत हित अभियान करेंगे, संस्कृति का दीप जलाए, नौ पीढ़ी को राह दिखाए, विश्व गुरु पद फिर पाए, भारत माता का यश गाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनमोह जी, सुरेश मनमोह जी हमारे पटल से जुड़ गए हैं, उनका हम पूरे पटल की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और आपको हम फेसबुक पे देखते रहते हैं, आप छाए रहते हो आजकल, बहुत अच्छी बात है। कुछ तो कुछ क्रिएटिविटी आप करते रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो पटल को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाता हूँ, आज पटल में नई बहार का आगाज हुआ है, पटल में आज नए सुर का साज हुआ है। आदरणीय प्रकाशन पुनेठा जी, पुनेठा जी आपका आप आमंत्रित करते हैं अपनी रचना सुनाने के लिए। आदरणीय पुनेठा जी। सर, मैं आज सिर्फ सुनने आया हूँ आप लोगों को, काफी दिन बाद मैं विलम्ब से आया हूँ, क्षमा चाहता हूँ आज के लिए। आइंदा जुर्म को तैयारी से नहीं आया, सिर्फ सुनने के लिए आया हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। डॉक्टर साहब माइक ऑफ है, डॉक्टर साहब माइक ऑफ है। हाँ, पटल पर आए, आपका आशीर्वाद मिलता है पुनेठा जी, यही हमारे लिए बहुत शुभ चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ पटल को। हसमुख जी अपने पन्ने पलट रहे हैं, तो हसमुख जी पुरानी बंदिशों को तोड़कर दिखाना आपने अपना फन है, नए शायर की सोच की तरह आज आपका आनंद चमन है। हसमुख जी बहुत बहुत धन्यवाद कलाकुट जी, सबको प्रणाम करनो। ऐसे अब ये आप अपने गीत देखी से उनको मैं ये भी सुने रखो। अब मंच मिलने घर भी तेरे सन बिहार के जानने, तो तुमको नहीं गीत छोड़ो लो, जैसे तैसे हजम कर लिया हो। धन्यवाद। झूलोनी झूलोई झू, झूलोनी झूलोई झू, सोरासानी झूलो, झूलोनी झूलोई झू, सोरासानी झूलो, झूलोनी झूलोई झू, झूलोनी झूलो, झूलोनी झूलोई झू, झूलोनी झूलो, झूलोनी झूलोई झू, सोरासानी झूलो, झूलोनी झूलोई झू, सोरासानी झूलो। ना कोई चिता दे मेरा, ना भुलाने भूली, ना कोई चिता दे मेरा, ना कोई चिता दे मेरा, ना भुलाने भूली, ना नीले में होया जो नहीं आया ठूली, एक भरोसा छोड़ी तुमके में झूलो, एक भरोसा छोड़ी तुमके में झूलो, झूलोनी झूलोई झू, सोरासानी झूलो, झूलोनी झूलोई झू, सोरासानी झूलो। नो धरला गोका मेसा जरा उड़ी जानी, नो धरला गोका मेसा, नो धरला गोका मेसा जरा उड़ी जानी, उजालो घट भीषण को भरला पानी, उजालो घट भीषण को भरला पानी, वो करला चुली भानी वो सगट जगालो, वो करला चुली भानी वो सगट जगालो, झूलोनी झूलोई झू, सोरासानी झूलो, बिजली गोरू गोवा, बिजली गोरू गोवा, गोघा पात ल्या
सोरासा निजूलो केदेगेडी खेलेली जू बाग बकेरी केदेगेडी खेलेली जू केदेगेडी खेलेली जू केदेगेडी खेलेली जू बाग बकेरी केहणी कोली चली जदद जाकेरी उमरलो जुआ लिखा उमरलो जुआ लिखा उलटी बना लो निजुलो निजुलो निजू सोरासा निजुलो इजा बाबू सेवा करी घर पहरूलो इजा बाबू सेवा करी घर पहरूलो गोगड़ा का नाना कणी आखर पड़ूलो गोगड़ा का नाना कणी आखर पड़ूलो अपन पीतरों को मैं उधारा चुकूलो अपन पीतरों को मैं उधारा चुकूलो निजुलो निजुलो इजू सोरासा निजुलो 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 इजू सोरासा निजुलो। धन्यवाद साहब। बहुत सुंदर धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद। अपना गोपाल का आमंत्रित करूँ आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, आप जरूर कुछ बढ़िया रचना भाव बहुत गहरे करते हैं, आप भाव बहुत गहरे करते हैं, आपकी हर लफ्जों में हमारी रचना हमारे भाषा के पहरे हैं और उम्र कितनी भी हो ख्यालात आपके बहुत गहरे हैं, ख्यालात आपके बहुत गहरे। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी। सम्मानित बहुत कृति पटल को मैं प्रणाम करूं और यहाँ जटुला उपस्थित झगड़ों सबको मैं हाथ जोड़ के नमन छो। हमारा पहाड़ा का मैं सब जो पहले देश है अच्छी आपको नहीं अब दलियों नहीं जाता ये दिन काट दूं तो ये नीला होला कम से कम आपको वो चिथार तो पूजी जो अंत में तो क्या को नहीं आप श्रेणिया हूँ ये आप ये जानो दिल के भूलिए ये लगे झोलो मन आप ये जानो तली हो तुलसी ये लगे झोलो मन आप ये जानो जैसे देव की ये लगे झोलो मन ये कुटी पीछे खून जे भूलिए आपको खेती का अनवधि पा आपको खेती का अन ये आप ये जानो दिल जे भूलिए ये लगे झोलो मन ये मोनी जावा मोन पाहुलो ये गोठतावा भिस ये मोनी जावा मोन पाहुलो ये ताऊ गोठा भिस ये ढूंढावा फोड़ी झूला वे ये गाड़ी झूला दिस जे भूली ये गाड़ी झूला दिस यादा ना बेटी गाड़ तक यो फैली चौधन धन जे भूली ये कमे झूलो धन ये आवने जानो दिल जे भूली ये लगे झूलो मन ये हो ये झाड़ा कूल जे भूली ये कुलाड़ काथा ये हो ये झाड़ा कूल जे भूली ये कुलाड़ काथा ये नंदा देवी म्याल जे गुलो वज गुलो धूप बात जे भूली वज गुलो धूप बात ये एक गोलू थान बड़ू लो माल थान जे भूली ये लगे झोलो मन ये हो अब ये जानो दिल जे भूली ये लगे झोलो मन ये कापो ही साव खोला वे ये पिलो ठंड पानी ये खोता काडू बुक खोला पे ये बटे चूड़ कर
ये खोता का डूबुक फूल गए ये बट चुन खानी ये का ही साव फूल गए ये पिलो ठंड पानी ये पिलो ठंड पानी के बुली ये पिलो ठंड पानी ये सापुता ये हावलो जो चली चौसन तन जे बुली ये लगे झूलो मन ये फल फूलों बोठला गुलो ये छुजो खाली जग ये फल फूलों बोठला गुलो ये छुजो खाली जग तब उन्हें काम में दीपा को दिन नहीं होलो नग ये बुली को दिन नहीं होलो नग ये उन काटी बेची झूलो गया हम चोटुक धन ये अपने जानो तली हो तुलसी ये लगा झूलो मन ये अपने जानो जैसे जे भूली ये लगा झूलो मन उदिन नहीं कथ जे भूली जब दिन दुखा का काट जे भूली या दिन कष्ट का काट उदिन नहीं कथ जे भूली जो दिन कष्ट का काट जे भूली या दिन दुखा का काट अब सब सोता ये बड़ी सीमंता बात जे भूली बड़ी सीमंता बात अब गाड़ी की लेन यथो देखो सब पहाड़ पन ये अब नहीं जानो जैसे देवली ये लगे झूलो मन ये अब नहीं जानो तली हो तुलसी ये लगे झूलो मन ये नजीगा ये स्कूल खुलेगी ये पढ़ूंगा ना जिम ये नजीगा ये स्कूल खुलेगी ये पढ़ूंगा ना जिम ये गोका में सूधग जे भूलिया काटी लूड़ाव दिन जे भूलिया काटी लूड़ाव दिन ये अपने तीर्थान पूजूलो ये अपने तीर्थान पूजूलो जाम बुझाई छन जे भूली ये लगे झूलो मन ये अपनी जानो जैसे जे भूली ये लगे झूलो मन ये कुटी पीसी खूल जे भूली आपू खेती को अन वो दीपा आपू खेती को अन मैं गीतों को छाड़ा आप लोग जानने साहब मेरा शब्द निचोड़न धन्यवाद आप लोगों बहुत बहुत धन्यवाद गोपालदा बहुत बहुत अपन तीर्थान गेले प्यार मोहब्बत तो मैं शौक है वह मतलब वही जाना इच्छा करो ये जो ठुली बात बताया बहुत बड़ी और अपन जो पुरानी बात जो कथा कथे भी कह दी था बहुत बार लागू हम लोग का यो हमारे लीजिए एक इंसाइक्लोपीडिया जो अब ये तिलक राज जोशी जी और हसमुख जी की बहुत सारी पुस्तकें आ गई आपका भी सारा संकलन होके हम लोगों का एक पीढ़ी का कलेक्शन हो जाता तो बहुत ही अच्छा था ये होगा कैसे ये काम मोहन जोशी जी को सौंपता हूँ मैं काम कैसे कर सकते हैं और हम लोग क्या मदद कर सकते हैं उसमें तो ये हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा जैसे शेर सिंह अनपढ़ जी थे हीरा सिंह राणा जी का गोपाल सिंह जी का भी हो जाता तो अच्छा ही था और बहुत बहुत धन्यवाद गोपालदा गोपालदा का तो सबसे भिन्न है साहब हाँ सब भिन्न है एक मार्वलस जबरदस्त चीज एक सेकंड जरूर उठ जाए यार हाँ तो देखिए भी ये महफिल में आज सबरंग कार्यक्रम में बात डाल दी है कैसे अब समय कौन दे सकता है वहाँ जाके ये है बड़ी बात कैसे हो सकेगा देखते हैं एक जो वाकई में निकालने को रहा एक डिटेल और मिल भेजा चाहिए पहले उनको दिखाई दिया दे अब पत्ने ओ तमार ने मैं ओणा गढ़ो वाले में छू गढ़ो वाले में आलू गढ़ो वाले में करीब 25-26 हरी भी बात अगिला मेरे निवेदन और हल की मैं गढ़ो वाले जो छू पहली 8 निकली थी 55 रचना कारूँ भी बात गढ़ो और भी फिर अखिल फिर उनमें संपर्क नहीं आ पाए तो बढ़ नहीं तो 25-26 लोगों के सन में गोपाल सिंह जी के सन 5-5 रचना और वो अखिल अकेले की फुर्सत नहीं मिल पाए उस काम करने के लिए उनमें परिचय और 5-5 कविता संकलन बन छो अब उनमें 55-8 में छी तो 55 अभी ज़्यादा मतलब उन लोग जो उमन हतन तो वो हमार गढ़ो वाले में हाल उनमें 60 करीब होने नहीं
કે ગઢો હવે ઠૂલ જોજું फिर भी ये थी कि संकल्पना गढ़ो बाद फिर लूट लगन लूटो बाद फिर लुटियाण लगन तो मैं पूरा उत्तराखंड सब भाषा आ जान लेकिन वो भविष्य माहौल थोड़ा सा टाइम लागो लब के कि यहाँ बड़ व्यस्तता है मी आपण पर्सनल कामों मतलब व्यस्त है ना और यहाँ एक तो ज्ञानार्जन में बहुत टाइम लगा यहाँ मोहन कीर्ति में 1-1.5 घंटे रोज लगा वी बात हमारे जो टाइम बचो मैं आप थोड़ा ज्ञानार्जन में लजा और कुछ यहाँ के जो साहित्यकारों जो कृति छन उनमें थोड़ा बहुत कब तक उनमें टाइम लगा तो यहाँ वीक नंबर है नहीं अपाना लेकिन ये योजना चूँकि हमको निकालो ना और पूरा बढ़िया तरीके हम देर तो आप लोगों ने निवेदन छू कि आप जब लोग फुर्सत मिले तो ये गढ़वा लीजिए आप भेजिए अगर तुम्हारे 8 में सम्मिलित नहीं तो गढ़वा में शामिल है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जोशी जी, आपने अच्छी बातें कही है 8 से घटाओ से लोटा बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पटल को आगे बढ़ाता हूँ सबरंग कार्यक्रम को। मैं बुलाता हूँ आदरणीय दिनेश पांडे जी, हमारे जो युवा हैं और युवा रचनाकार हैं, बहुत सुरीली आवाज हो गई उनकी और गुरु तो गुड़ ही रह गए, अभी शक्कर हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो दिनेश जी, सबरंग की महफिल में शर्माना कैसा, खुलकर सुनाओ अपनी रचना, घबराना कैसा। आदरणीय दिनेश चंद पांडे जी। क्या बात है कालकोटी जी, प्रणाम है, धन्यवाद आपको और पटल में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। और मैं आज ये रामदेव जी का एक भजन सुना रहा, रामदेव जी के उसमें बजता है अधिकतर ये भजन, इसको सुनाना। प्रभु जी इन प्राणों में परनिया तेज भर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। प्रभु जी इन प्राणों में परनिया तेज भर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। राम रोम रोम में तुम हो, प्रतिपालक हो मेरे। राम रोम रोम में तुम हो, प्रतिपालक हो मेरे। सुख शांति भरे वैभव वरदान सब तेरे। सुख शांति भरे वैभव वरदान सब तेरे। आनंद सुधारस से, आनंद सुधारस से जीवन को अमर कर दो। प्रभु जी इन प्राणों में परनिया तेज भर दो। हम ध्यान धरें तेरा, श्रुति ज्ञान करें तेरा। हम ध्यान धरें तेरा, श्रुति ज्ञान करें तेरा। हम प्रेम का अमृत ही नित पान करें तेरा। हम प्रेम का अमृत ही नित पान करें तेरा। सोचे पूर्ण सुकर मुँह से, सोचे पूर्ण सुकर मुँह से मेरी बुद्धि विमल कर दो। प्रभु जी इन प्राणों में परनिया तेज भर दो। जग का उत्पादक तो, प्रेरक विकासक तो,
जग का उत्पादक तू, प्रेरक विकासक तू, श्रुति ज्ञान विकासक तू, दुख विनाशक तू, श्रुति ज्ञान विकासक तू, दुख विनाशक तू, निज ओज तेरा भर कर, निज ओज तेरा भर कर, मन प्राण अमर कर दो प्रभु जी इन प्राणों में, मरणीय तेज भर दो ये ज्योति भरा जीवन, मेरा जगमग कर दो ये ज्योति भरा जीवन, मेरा जगमग कर दो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश पांडे जी। और मैं अब आगे की तरफ बढ़ता हूँ इस पटल को उड़ाने के लिए। अब मैं बुलाता हूँ हमारे प्रिय और मधुर रचनाओं वाले, शब्दों को प्यार के सांचे में ढलाकर जो लाते हैं, शब्दों को प्यार के सांचे में ढलाकर जो लाते हैं, पत्थर दिल भी पिघल जाए जब रागों की धुन वो छेड़ जाते हैं, जब रागों की धुन वो छेड़ जाते हैं, धड़कनों की रफ्तार थम सी जाती है जब निर्मल जी की रचना पटल पर आती है। आदरणीय डॉक्टर निर्मल पंत जी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद कालाकुटी सर। एक इम्पलासी की छोटी सी रचना के बाद एक कविता सुनाता हूँ इम्पलासी की। अभी ऐसी गुनगुना याद आ रहा था। जा जा रे अपने मंदिर वा, जा जा रे अपने मंदिर वा, सुन पावे मोरी सास ना, जा जा रे अपने मंदिर वा, जा जा रे अपने। तुम तो सदा रंग, हम तो सदा रंग, तुमको चाहत है, हम तो सदा रंग तुमको चाहत है, क्या तुम हमको न किया, जा जा रे अपने मंदिर वा, जा जा रे अपने, जा जा रे अपने मंदिर वा, जा जा रे अपने। ये तो भीमपलासी का एक बात थी, एक रचना, उसके बाद में सुना दे रहा हूँ आपको। तो जीवन का जो दर्द पीड़ा है ये शाश्वत सत्य है और इसी पे हमको जीना है। और हम हमारी इस बीच में कवियों के जो हमारे साहित्यकार हैं उनकी क्या स्थिति है, वो संसार, इस धनलोलुप संसार के आगे क्या है, क्या लोग सोचते हैं। तो ये एक बड़ी वेदना जो मेरे मन में जागी है उसको मैं सुना रहा हूँ। मुखर होता वेदना स्वर, प्रखर होता दैन्य का ज्वर, मुखर होता वेदना स्वर, प्रखर होता दैन्य का ज्वर, दुख चिरंतन रूप विविधा, दुख चिरंतन रूप विविधा, सुख पलों का क्षणिक सुविधा, आज सोई चेतना भी शूल का उपधान धर सर। शूल तो उपधान माने तकिया, कांटे की तकिया में ही सो गई चेतना, इतना उसे दुख आ गया है। आज सोई चेतना भी शूल का उपधान धर सर, मुखर होता वेदना स्वर, प्रखर होता दैन्य का ज्वर, तृषा भी सुरसा बनी है, एक इच्छा भी न पूरी,
तृषा भी सुरसा बनी है, एक इच्छा भी न पूरी। लक्ष्य की हाथों से प्रतिबल बढ़ रही है एक दूरी। लक्ष्य की हाथों से प्रतिपल बढ़ रही है एक दूरी। स्वप्न में मिल गया ईप्सित, स्वप्न में मिल गया ईप्सित, भोर में दिखला फिसल कर। मुखर होता वेदना स्वर, प्रखर होता दैन्य का ज्वर। अब हम लोग बच्चों की तरह हैं, हम तो को बड़ा सोच रहे हैं, लेकिन बच्चों की तरह भटक जाते हैं और छोटी छोटी चीजें हमको ऐसे भरमा देती हैं, लुभा देती हैं। तो वो देखिए बिंदु, भ्रांत पथ पर हठी शिशु मन, भ्रांत पथ पर हठी शिशु मन, फूल का जो है निमंत्रण। जो चमक दमक है, दुनिया की चमक दमक है, वो फूल। भ्रांत पथ पर हठी शिशु मन, फूल का जो है निमंत्रण। क्या मिला इस अकिंचन को, कंटकों का बस आलिंगन। क्या मिला इस अकिंचन को, कंटकों का बस आलिंगन। विकल प्राणों को अधिक ही, विकल प्राणों को अधिक ही, करे आहत काम के शर। विकल प्राणों को अधिक ही, करे आहत काम के शर। मुखर होता वेदना स्वर, प्रखर होता दैन्य का ज्वर। और तो ऐसे में सबसे सुंदर संसार कौन सा है? काल्पनिक संसार है, कवियों का संसार। मैं हरवंश राय बच्चन लिखते हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो कवि का तो इतना महान संसार है। तो वही बिंदु देखिए, कल्पना का उड्डयन है, नेत्र में तिरता गगन है। कल्पना का उड्डयन है, नेत्र में तिरता गगन है। वायुवी संसार मेरा, कुसुम पर मेरा शयन है। वायुवी संसार मेरा, कुसुम पर मेरा शयन है। सुप्त सी दुख की चुभन को, सुप्त सी दुख की चुभन को, लगा गया कौन रे पर। मुखर होता वेदना स्वर, प्रखर होता दैन्य का स्वर। तो जो मेरी पीड़ा सोई हुई थी, उसको किसी ने जगा दिया है। वो जगाना नहीं है, वो पीड़ा सोई हुई है, अपना कल्पना संसार में ठीक हो गई। टाइगर जी भी आ गए हैं, तो समर्पित कर रहा हूँ। अपना अंतिम पंक्तियां हैं। अपनापन निज सुरक्षा को, अर्थ का आधार मांगे। मतलब अपनापन भी उसी के पास सुरक्षा ढूंढता है जहां धन दौलत है लोगों के पास। अपनापन निज सुरक्षा को, अर्थ का आधार मांगे। जान कर परिस्थिति मेरी, दूर से ही कोश भागे। मतलब हम कवि लोग जो है, जो धन पिपासु नहीं है, धन नहीं है जिनके पास, तो लोग दूर से ही प्रणाम कह देते हैं। अपनापन निज सुरक्षा को, अर्थ का आधार मांगे। जान कर परिस्थिति मेरी, दूर से ही कोश भागे। धन पिपासु इस जगत में, धन पिपासु इस जगत में, हम मरुस्थल एक ऊसर, हम मरुस्थल एक ऊसर। वाह होता वेदना स्वर, प्रखर होता दैन्य का ज्वर। दुख चिरंतन रूप विविधा, सुख पलों का क्षणिक सुविधा। आज सोई चेतना भी, शूल का उपधान धर सर। मुखर होता। बहुत 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 धन्यवाद पंत जी, बहुत ही सुंदर। ये आपकी रचनाएं तो इतनी ऊंची होती हैं, हमारे सिर के ऊपर से चले जाती हैं, फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा समझने की।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब टाइगर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनकी कही हर बात दिल को छू जाती है, खामोश धड़कनों में भी एक हलचल मचा देती है। तो टाइगर जी, आपको इस रचना को सुनने का इंतजार हमें रहता है। लफ्जों में जिनके शेर सी दहाड़ और कमाल का वार रहता है, कमाल का वार रहता है। आदरणीय टाइगर जी, प्रणाम सर। कालाकोटी सर जी को बहुत बहुत प्रणाम। प्रबुद्ध पटेल को प्रणाम। पटेल को उपस्थित सभी जनों को प्रणाम। मातृशक्ति कोई है तो उनको भी प्रणाम। सर, आपकी आज्ञा से आज एक गजल लिखी थी। ऐसे बैठा था, मकान की छत से पहाड़ों को देख रहा था तो आपकी आज्ञा से आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। सर, लिखा है कि मैं पहाड़ी शायर हूँ, सहरा नहीं समझता। सहरा मतलब होता है सर रेगिस्तान। तो उर्दू शायरी में सहरा मतलब बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मेटाफोर भी यूज करते हैं किसी चीज को दिखाने के लिए, दुख को दिखाने के लिए, या किसी चीज की वास्टनेस को दिखाने के लिए, उसका फैलाव दिखाने के लिए सहरा को बहुत यूज किया जाता है। कहते हैं कि मैंने भी ये देखा कि उर्दू की शायरी अगर आपने सुनना तो सहरा जो है इस शब्द का मतलब जान लेना चाहिए, सहरा और दस्त। तो ये लिखा है मैंने कि मैं पहाड़ी शायर हूँ, सहरा नहीं समझता। दरिया जानता हूँ, गहरा नहीं समझता। कि हमारे यहाँ नदी नाले होते हैं, गहरे कम होते हैं, तेज होते हैं लेकिन गहरे कम होते हैं। तो मैं पहाड़ी शायर हूँ, सहरा नहीं समझता। दरिया जानता हूँ, गहरा नहीं समझता। यहाँ घरों की चार दीवारी पर गड़े टूटे कांच, ये शहर वालों को बोल रहा हूँ मैं। यहाँ घरों की चार दीवारी पर गड़े टूटे कांच, और वहां तन्हा घर भी पहरा नहीं समझता। यहाँ घरों की चार दीवारी पर गड़े टूटे कांच, ये आपने देखा होगा प्लेन्स एरिया में सब लोग अपनी चार दीवारी पर कांच गाड़ के रखते हैं। यहाँ घरों की चार दीवारी पर गड़े टूटे हुए कांच, और वहाँ पहाड़ में वहाँ तन्हा घर भी पहरा नहीं समझता। नदी के ऊपर धार पर बसते हैं पहाड़ी लोग। धार आप सबको पता ही है। नदी के ऊपर धार पर बसते हैं पहाड़ी लोग। किनारे पे तो वो है जो नदी का चेहरा नहीं समझता। किनारे पर तो वो है जो नदी का चेहरा नहीं समझता। ये हम लोग समझ सकते हैं, हम पहाड़ी लोग हैं, हम समझ सकते हैं हम धार पे नदी से इतनी दूर क्यों रहते हैं। माँ से पूछा मैंने ईजा से, तो माँ कहती है नदी का कोई भरोसा नहीं, कब किसको भगा के ले जाएगी। धार में तो चलो जमीन खिसकेगी तो थोड़ा थोड़ा पता लग जाता है। तो यहाँ नदी के ऊपर धार पर बसते पहाड़ी लोग। किनारे पे तो वो है जो नदी का चेहरा नहीं समझता। यहाँ लोग मेहनत समझते थे, अब किस्मत समझ रहे हैं। यहाँ लोग मेहनत समझते थे, अब किस्मत समझ रहे हैं। पर आज भी पहाड़ी शतरंज का मोहरा नहीं समझता। ये शेर मैंने बाजार में घूमते हुए देखा। अब जहाँ पे लोग इकट्ठे होते तो पहाड़ी आदमी ताश लूडो सब खेल रहा है, लेकिन कोई शतरंज नहीं खेलता। तो मैंने निष्कर्ष निकाला कि पहाड़ी आदमी के खून में ही शायद भोलापन कह लीजिए, मेहनत कर सकता है, दांव लगा सकता है, लेकिन दिमाग नहीं लगा सकता पहाड़ी आदमी। तो कहीं भी मैं देखता नहीं बाजारों में कोई आदमी शतरंज खेल रहा हो। ताश सब लोग खेल रहे हैं, लूडो भी खेल रहे हैं, लेकिन शतरंज नहीं। तो यहाँ लोग मेहनत समझते थे, अब किस्मत समझ रहे हैं। पर आज भी पहाड़ी शतरंज का मोहरा नहीं समझता। और आखिरी शेर ये है सर आपकी नजर की, पहाड़ के रास्ते ही टेढ़े हैं, लोग सीधे हैं साहब। पहाड़ के रास्ते ही टेढ़े हैं, लोग सीधे हैं साहब। पहाड़ी क्या होता है चरित्र दोहरा नहीं समझता। पहाड़ी क्या होता है चरित्र दोहरा नहीं समझता। मैं पहाड़ी शायर हूँ, सहरा नहीं समझता। दरिया जानता हूँ, गहरा नहीं समझता। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और समय भी हो रहा है, आगे बढ़ाता हूँ। तो पटेल के संरक्षक महोदय को बुलाता हूँ। उनकी कलम जुबान जब चलती है तो जैसे कोई जादू होता है। सुनने वालों का दिल फिर कहाँ अपने काबू में होता है। आदरणीय मोहन जोशी जी आपको आमंत्रित कर रहे हैं, और उसके बाद आप आमंत्रित करेंगे लोहमी जी को समीक्षा के लिए। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी जी, बहुत आभार सुंदर संचालन के लिए। और आभार व्यक्त करता हूँ सभी उपस्थित लोगों का, जिनमें आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी हैं, जिनकी एक समीक्षात्मक टिप्पणी के साथ वो अपना आशीर्वाद देंगे। और आदरणीय टाइगर साहब का बहुत धन्यवाद, वो जुड़े बहुत सुंदर गज़ल के साथ। और डॉक्टर निर्मल जी का आभार, और हमारे आदरणीय हसमुख जी, आदरणीय दिनेश पांडे जी, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ।
सबरंग का एक कार्यक्रम है, विभिन्न इसमें कविताएं हैं, गीत हैं, गज़ल हैं। आइए एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा खाना पूर्ति कर लेता हूँ। तो फिल्मी गीत के एक धुन के साथ रफ़ी जी के गाने को आज गाने की इच्छा है मन में। हसरत जी का गीत है और इसमें शंकर जयकिशन जी का संगीत है। आरजू फिल्म का गीत आप तक पहुंचाता हूँ चंद लाइनें। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। क्या कहने सर, क्या कहने? ये सबरंग का जो कार्यक्रम है, हम उन जो रचनाकार हैं उनके गीतों को, संगीतकार के उस संगीत को याद करते हैं जो आज हमारे हृदय में धड़कता है। तो कभी कभी ये गाने को मन करता है तो यहाँ एक अच्छा मंच है जिस पर कुछ लोगों को सुनाया जा सकता है। तो स्वागत है, आभार। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न हम होश में है न तुम होश में हो, नजर का मिलाना गजब हो गया। क्या कहने? फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। तेरे होठ क्या है गुलाबी कमल हैं, तेरे होठ क्या है गुलाबी कमल हैं, ये दो पत्तियाँ प्यार की एक गजल है। ये नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हमी को सुनाना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। क्या कहने? कभी खुद से मिलना, कभी खुद झिड़कना, कभी रास्तों पे बहकना मचलना, ये पलकों की चिलमन उठाकर गिराना, गिरा कर उठाना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फिजाओं में ठंडक, घटा पर जवानी, तेरे गेसुओं की बड़ी मेहरबानी। हर एक चूमे, हर एक चूमे सैकड़ों में कदे हैं, गिरना ही इनका, गिरना ही हर एक चूमे सैकड़ों में कदे हैं, गिरना इन्हीं का गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। धन्यवाद। थोड़ा गजबजाट हो गया। बहुत खूब सर, बहुत खूब। आपके साथ कुछ दिन गुजारने पड़ेंगे तो थोड़ा सौंदर्य रस और प्रेम रस हमारे में भी आएगा सर। जो नेट गड़बड़ हो गया सर थोड़ा। वो जी यो बरबा गजबजाट है जाए यार। हसमुख जी, आप कुछ कह रहे हैं, आपका हाथ उठा हुआ है। हाँ, धन्यवाद आदरणीय। मैं लोनी जी को आमंत्रित करता हूँ। हो गया मेरे को यो बरबा गजबजाट है जाए यार, कोई बात नहीं। चलिए, आप जोशी जी आगे को बढ़ाइए अब आप। हाँ, अब चंद्रशेखर लोनी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। समय कम है तो अपना आशीर्वाद देंगे जरूर, और फिर हमारे हसमुख जी एक चुटकुला सुनाएंगे और समापन की ओर ले जाने की कृपा करेंगे। बहुत आभार, स्वागत सभी का, धन्यवाद करता हूँ। जय। धन्यवाद। और आज सभी उपस्थित पटल पे उपस्थित सभी विद्वानों को नमस्कार। आज का शुभारंभ मोहन चंद जोशी जी ने किया।
और कालाकोटी जी ने संचालन, बहुत ही सुंदर संचालन, हर व्यक्ति के लिए एक नया संबोधन और सटीक संबोधन। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कालाकोटी जी को, डॉक्टर कालाकोटी जी को। और उन्होंने सर्वप्रथम मुझे बुलाया तो मैंने डॉक्टर तिलक राज जी की कविता पढ़ी। नयन में नीर है कैसा, नगर नयन में आग कैसी है, बहुत बढ़िया कविता थी। मैंने इसको थोड़ा स्वर देने का प्रयास किया था। उसके उपरांत ललित तिवारी जलंधर से, उन्होंने विदेशी शिक्षा पे कविता लिखी थी 2008 में, ऐसा उन्होंने बताया। उन्होंने भारतीय शिक्षा पर विदेशी शिक्षा का क्या प्रभाव हुआ, इस पे इनकी कविता थी। और इसका एक ही उन्होंने बताया कि चरित्र निर्माण का जो कार्य है वो गुरुकुल की शिक्षा से ही हो सकता है। हम लोग केवल अंग्रेजी विदेशी शिक्षा पढ़ के पैसा कमाने का, अपने को एग्जिस्टेंस करने का तो सीख रहे हैं, बट चरित्र निर्माण का उसमें, तो इन्होंने कहा कि चरित्र निर्माण के लिए गुरुकुल की शिक्षा पद्धति ही अपनानी चाहिए, ऐसा इनका विचार था। और इसके उपरांत पुनेठा जी को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने बोले आज मैं पहली बार आया हूं, तो उन्होंने कोई कविता पाठ नहीं किया। और चौथे नंबर पे हसमुख जी ने बहुत ही मार्मिक कविता सुनाई, एक पहाड़ की लड़की की जो कि अकेली बहन थी, अकेली पुत्री थी अपनी माँ बाप की, कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, निजुलो निजुलो इजो स्वराज निजुलो, मेरे ने कोई दाजी छो न मेरे नान भैंस छो न कोई नान बहन छो, तिको को समान को पानलाल को घा जाल को गुरु गाँव जाल। तो बहुत ही सुंदर कविता थी हसमुख जी, बहुत बहुत धन्यवाद हसमुख जी। और ये बात गोपाल सिंह बिष्ट जी आए मंच में, तो हमेशा उन्होंने कविता हमेशा तरफ कुमाऊनी में कविता की। उन्होंने रिवर्स माइग्रेशन, पलायन, विरुद्ध पलायन के ऊपर कविता थी उनकी। अपनी जानो देश के भूली ये लोगों लो पहाड़ में ठंडा पानी और पहाड़ की जो हवा में छोड़ के नहीं जा रही, एक नई वो चेतना हमारी पहाड़ की महिलाओं में आ रही है। अक्सर देखा गया है कि जो लड़कियां पहाड़ के श्रम से डर के पहाड़ से पलायन कर रही है, एक बाहर की लड़कियां आना नहीं चाहती, लेकिन उसमें ये एक हमारे नया सूर्योदय इस कविता के माध्यम से मैं दिखता हूँ कि पहाड़ की लड़कियों को भी अब जो है पहाड़ में अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सीमेंट के रास्ते बन गए हैं, सब ठीक है, मैं जन कल्याण करूंगी, पहाड़ के बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो गोपाल सिंह बिस्यू का तो एक अनुपम शैली है। राजू, इनको ईश्वर इनको दीर्घायु करे। और इसके बाद दिनेश पांडे जी आए, उन्होंने रामदेव जी का एक भजन प्रस्तुत किया। प्रभु जी इन कानों में तेज भर दो, मेरे रोम रोम में तुम हो, प्रतिपालक हो मेरे। इस बहुत सुंदर भजन रामदेव जी का, उनके बहुत से भजन मैंने अटेंड किए। और मैं एक रामदेव जी का मैं योग अभ्यासी भी हूँ, और निरंतर मेरा योगाभ्यास सुबह 1-1.5 घंटा में योगाभ्यास कराता हूँ पुणे में सीनियर सिटीजन को, 12-15 लोग आते हैं। तो बहुत सुंदर कविता थी दिनेश पांडे जी की। उसके बाद निर्मल पंत जी आए, उन्होंने तो साहब मंच पे एक राग की मस्ती में एक गीत, जा जा रे जोगी जा जा रे अपने मंदिर माँ, जा रे अपने मंदिर माँ। और इत्तेफाक ऐसा है कि मैंने एक राग काफी में है आंगन बोले तब कागा, पिया के हवन को सगुन हुए। मैंने इसको भी राग भीम तलासी में गाने की कोशिश की,
जा जा रे कागा जा रे जा रे जा जा रे कागा जा रे जा। बहुत खूब। उड़ जा रे कागा मोरे मदिरवा से पिया की खबर लेके आ रे जा जा रे कागा जा रे जा। बहुत सुंदर उन्होंने गाया। और इसके बाद एक उन्होंने रचनाकार का एक दर्द क्या होता है, मुखर होता वंदना स्वर प्रखर होता दैन्य का ज्वर, दुनिया की चकाचौंध में सब खो गए हैं, जीवन का अर्थ धन विवाद इस जगत में मैं एक मरुस्थल। संसार जो है धन के पीछे जा रहा है, चकाचौंध में वो अपने को भूला हुआ है। एक कवि ही जो है इसमें संसार को रास्ता दिखा सकता है। धन्यवाद निर्मल पंत जी, आपका बहुत सुंदर की कविता थी। और फिर टाइगर तिवारी जी आए, उन्होंने एक गजल सुनाई और जिसका बैकग्राउंड हमारे उत्तराखंड का है। मैं पहाड़ी शायर हूँ, सहरा नहीं समझता, दरिया जानता हूँ लेकिन गहरा नहीं समझता। तो ये बहुत सुंदर गजल थी टाइगर तिवारी जी की। आगे आते रहेंगे और हमको इस तरह से नई नई गजलों सुनाते रहेंगे। और अंत में मोहन चंद जोशी जी मंच पे आए, उन्होंने मोहम्मद रफी का एक गीत आरज़ू फिल्म का, फूलों की रानी बहारों की मलिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, फूलों की रानी। मोहम्मद रफी का बहुत ही प्रिय ये गीत था और बखूबी गाया मोहन चंद जी ने। आप अत्यंत सारी विधाओं के आप स्वामी हैं और अच्छे अच्छे गीत आप गा भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ से मैं अभी मंच सौंप रहा हूँ मोहन जोशी जी को, वो समापन की ओर ले जाएं। और हसमुख जी का वो एक चुटकुला तो अवश्य सुनेंगे हम समापन के पहले। स्वागत, बहुत आभार आदरणीय लोहानी सर, बहुत बहुत आभार सुंदर समीक्षा के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। और आदरणीय हसमुख जी को आमंत्रित करता हूँ कि समापन की ओर ले जाएंगे चुटकुले के साथ। बहुत आभार सबका, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। और चंद्र मोहन जी, बहुत शानदार आपका समीक्षा जो तुम समीक्षा करी, बहुत प्रभावशाली से रोज इसी के गुण रहे समीक्षा करते रहे। आज का तिलकदा उनने हमारे कलाकोट जो कर पड़ी तो आया जरूर। तो एक हंसने की बात है कि तो कदम वक्त मैं सुना लेके एक बहुत जबरदस्त दुर्घटना से एक जिंदगी में। एक दिन एक वीक मैं चित्रित कर रहा हूँ चुटकुल में। एक दिन कैबिटी में एक अनजान नंबर पे टेलीफोन आ, तो वो लगी हेलो हेलो वो शहर को लगी हो तो कोबलान सा, अरे मेलको भाई गिरीशन बेस्ट हॉस्पिटल बुलाने दिल्ली बटी शहर को ने तुम्हारा लेख कविता आदि अखबार में बहुत है और मैं और पत्रिकाओं में पढ़ लूं, मुझे बहुत भल लागनी। मैं एकदम तुम्हें बहुत फैंस हूँ। एक बात बताओ, तुम्हारे ब्याह को से क्या नहीं है? तो मैं कहो ना ना आई गलती कहते मेरे किचन में निकल को सारा ऐसे ऐसा उभर है उस चीज। मैं कहो ना ना आई नहीं है के बात किले पूछण सा तुम्हारी आवाज जानी पहचानी से लागने भल करो तो बोल बड़े मधुर आवाज से तुम्हारे बैल को उषाणी शहर को माटी पड़ रहा है मेरे आवाज में। असल में तुम्हें मिलन चाची कहो कि तुम आज ब्याह टाइम निकाले घर रह सकता बैल को हो केले ने तुम अपन घर पते दीजियो। मैं वो कौन लगी शहर मैं तुम्हें घर में जरूर बना रही हूँ। तुम अपन घर पते नहीं किले मगर सा आज आओ सिद्ध घर आया आज मैं तुम्हारा श्राद्ध निकालो मैंने पुराने जेल दे। सर वो तो राहत इंदौरी का वो शेर याद आ गया, फिर बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये
बुलाती है मगर जाने का नहीं वाला हो गया आपके साथ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आदरणीय हंसमुख जी। चलो, बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी जी, आभार, और हमारे लोने जी का आभार व्यक्त करता हूँ चुटकुले के लिए। प्रणाम साहब, सबको प्रणाम, धन्यवाद। गोपाल सिंह बिष्ट जी, दिनेश बहुत पांडे बहुत जी, प्रणाम। डॉक्टर निर्मल सर, और हमारे टाइगर साहब, और हमारे पटल बा सुरेश मनमोजी जी जुड़े थे, बहुत आभार उनका। महेश पुनेठा जी थे, बहुत बहुत। प्रकाश पुनेठा जी अभी जुड़े थे इस पटल पर, तो उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। सबका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद। शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हिंद।